श्रावस्ती नगर के पास कपिलवस्तु राज्य के महान राजा विरुधक का हृदय आज बहुत भारी था। सुनहरे सिंहासन पर बैठे हुए भी उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और अज्ञात भय की छाया दिखाई दे रही थी। राजा एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी, परंतु कुछ महीनों से एक अदृश्य डर उनके मन पर हावी हो गया था। रात के गहन अंधकार में राजा की नींद उड़ जाती थी। वे भयावह सपने देखते थे, जिनमें उनका राज्य नष्ट हो जाता था। प्रजा कष्ट में थी और वे स्वयं असहाय खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। महाराज, आपको क्या कष्ट है? राजा के मंत्री सुधनवा ने एक दिन पूछा था। राजा को याद था, बचपन में उनके गुरु ने कहा था, राजकुमार, जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। जब राजा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते थे तो उन्हें अनेक ऐसे क्षण दिखाई देते थे जब उन्होंने क्रोध में, लालच में या अहंकार में ऐसे निर्णय लिए थे जो न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। राजा ने वैद्यों, ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया, परंतु कोई भी उनके मन की अशांति दूर नहीं कर पाया था। एक दिन राजा अपने उद्यान में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक बुजुर्ग भिक्षु को श्लोक गाते सुना। अहिंसा परमो धर्मः, धर्महिंसा तथैव च। भिक्षु ने कहा, राजन, यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो महान बुद्ध के दर्शन करें। वे सभी दुखों का समाधान जानते हैं। अगले दिन प्रातःकाल राजा विरुधक जेतवन विहार की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनका मन बेचैन था, परंतु एक अजीब सी आशा भी जाग रही थी। जब राजा बुद्ध के समीप पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा की गहराई थी। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, राजन, आपका स्वागत है। आप यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने गहरी सांस ली। भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ महीनों से मेरे मन में एक गहरा डर समाया हुआ है। रात को नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं। बुद्ध ने पूछा, राजन, आपको क्या लगता है इस डर का कारण क्या है? राजा ने झिझकते हुए कहा, भगवान, मुझे लगता है ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। मैंने अनेक गलत काम किए हैं। बुद्ध ने कहा, राजन, आपकी यह अनुभूति ही आपकी मुक्ति का पहला कदम है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था। वह अपने खेत में केवल कांटेदार झाड़ियां लगाता था। जब फसल का समय आया तो उसे केवल कांटे ही मिले। वह बहुत दुखी हुआ। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, भाई, तुमने कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। यदि मीठे फल चाहिए तो मीठे बीज बो। बुद्ध ने समझाया, राजन, हमारे कर्म हमारे बीज हैं। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे, परंतु आप अपने भविष्य के कर्मों को सुधार सकते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैंने क्रोध में आकर अनेक निर्दोष लोगों को दंड दिया है। एक गरीब किसान की गाय छीन ली थी। एक बूढ़े ब्राह्मण का अपमान किया था। बुद्ध ने करुणा से कहा, राजन, आपका यह पश्चाताप ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। सबसे पहले आप उन लोगों से क्षमा मांगे जिन्हें आपने कष्ट दिया है। दूसरे, अपने राज्य में न्याय की स्थापना करें। तीसरे, सच्चे मन से दान करें। राजा ने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। भगवान, आज से मैं आपके बताए गए मार्ग पर चलूंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत सुधार शुरू किए। उन्होंने उस किसान को खोजा, उससे क्षमा मांगी और 2 गायें भेंट की। राज्य में न्याय व्यवस्था सुधारी, गरीबों की सहायता की, अस्पताल और विद्यालय बनवाए। कुछ समय बाद पड़ोसी राजा दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, युद्ध की तैयारी करें। राजा के मन में द्वंद्व हुआ। एक तरफ प्रजा की रक्षा, दूसरी तरफ अहिंसा के उपदेश। बुद्ध ने समझाया, राजन, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। निर्दोष लोगों की रक्षा राजा का धर्म है, परंतु युद्ध में भी धर्म का पालन करें।
राजा ने धर्म के साथ युद्ध किया। जीत के बाद शत्रु को क्षमा कर दिया। युद्ध के बाद राजा पुनः बुद्ध के पास गए। भगवान, आपके उपदेशों ने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मेरा डर गायब हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। राजा ने अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। अपराध कम हो गए, लोग खुश रहने लगे। वर्षों बाद जब राजा बूढ़े हो गए, उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। अंतिम समय वे शांत और निर्भय थे। राजा विरुधक की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी हो, अपने जीवन को बदल सकता है। डर का मूल कारण अज्ञानता है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और सुधारते हैं, तो हमें शांति मिलती है। सच्चा साहस डर से भागने में नहीं, बल्कि डर का सामना करने में है। राजा विरुधक डरे हुए आए थे और निर्भय होकर गए। यही है बुद्ध की शिक्षा का चमत्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर, डर से निर्भयता की ओर, दुख से आनंद की ओर जाने का मार्ग।